सनी देओल और जैकी चैन दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज अभिनेता और एक्शन हीरो हैं। दोनों ने कई दशकों से एक्शन फिल्मों में काम किया है और अपनी अपनी अलग शैली विकसित की है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सनी देओल और जैकी चैन के बीच लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। इसका उत्तर देने के लिए हमें कई पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे कि उनकी शारीरिक क्षमता, लड़ाई के तरीके, अनुभव और रणनीति। आइए इन पहलुओं पर गहराई से विचार करें। सनी देओल को उनकी मस्कुलर बॉडी और भारी भरकम व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। उनके 2.5 किलो का हाथ जैसा डायलॉग भारतीय सिनेमा में एक ताकतवर व्यक्ति की छवि को दर्शाता है। सनी देओल की शारीरिक ताकत और उनकी मांसपेशियों का आकार उन्हें एक शारीरिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। उनकी फिल्मों में हम देखते हैं कि वे अपने विरोधियों को आसानी से जमीन पर पटक सकते हैं या किसी दीवार को ध्वस्त कर सकते हैं। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी दमदार है और यह उन्हें एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी बनाती है। दूसरी ओर जैकी चैन की शारीरिक क्षमता फुर्ती और लचीलापन है। उनकी मांसपेशियां हल्की और चौड़ होती है, लेकिन उनकी गति और समन्वय बेहद तेज होते हैं। जैकी चैन ने पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है, जिससे उनकी शारीरिक ताकत, तकनीक और संतुलन पर आधारित है। उनकी फुर्ती और स्टेमिना उन्हें लंबे समय तक लड़ने की क्षमता देती है, जो किसी भी फिजिकल फाइट के लिए महत्वपूर्ण होती है। सनी देओल की लड़ाई की शैली आमतौर पर पावर और बल का मिश्रण है। वे भारतीय फिल्मों में पारंपरिक लड़ाई के सीन करते हैं, जहां सीधे मुक्कों और ताकत के जरिए दुश्मनों को मात दी जाती है। उनकी लड़ाई की शैली में बहुत ज्यादा तकनीकता या मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि यह उनकी शारीरिक ताकत और आक्रामकता पर आधारित होती है। सनी देओल के फाइटिंग मूव्स ज्यादा बड़े और शक्तिशाली होते हैं, जो उनके दुश्मन को तुरंत चित कर सकते हैं। जैकी चैन की लड़ाई की शैली पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स पर आधारित है। वे कुंग फू, विंग चुन, हॉपकीडो जैसी कई विधाओं के विशेषज्ञ हैं। उनकी लड़ाई की जो शैली है उसमें लचीलापन है, गति है और तकनीकी दक्षता प्रमुख होती है। वे अपने आसपास की चीजों का उपयोग हथियार के रूप में करते हैं, जैसे कुर्सियां, डंडे या दीवारें। जैकी चैन की सबसे बड़ी ताकत उनकी फुर्ती और अपनी स्थिति को जल्दी से बदलने की क्षमता होती है। उनकी लड़ाई की शैली में वह अपनी फुर्ती और चालाकी का पूरा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका विरोधी उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। सनी देओल ने कई एक्शन फिल्मों में काम किया है और उनका अनुभव लड़ाई के सीन करने में बहुत लंबा है। हालांकि उनके फाइट सीन ज्यादातर ड्रामा और बल पर आधारित होते हैं, उन्होंने किसी विशेष मार्शल आर्ट्स या स्टंट ट्रेनिंग की जगह सामान्य बॉडी बिल्डिंग और ताकत पर ध्यान दिया है। सनी देओल का अनुभव अधिकतर भारी भरकम फाइटिंग मूव्स और आक्रामकता में होता है, जो कि सीधे प्रतिद्वंदी पर प्रहार करता है। जैकी चैन का अनुभव अद्वितीय है। वे अपने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं और उन्होंने हॉलीवुड और एशियाई सिनेमा दोनों में अपने स्टंट और फाइटिंग स्किल से नाम कमाया है। जैकी चैन ने न केवल फाइट सीन किए हैं, बल्कि उन्होंने खुद कई स्टंट कोरियोग्राफ भी किए हैं। उनकी ट्रेनिंग और अनुभव ने उन्हें एक पूर्ण एक्शन स्टार बनाया है। वे लड़ाई के दौरान तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और अपने विरोधी की कमजोरी का फायदा उठाने में सक्षम होते हैं। सनी देओल की मानसिकता और रणनीति में आक्रामकता और शक्ति का प्रमुख स्थान होता है। उनके कई किरदारों में देखा गया है कि वे एक बार लड़ाई में उतरने के बाद अपने विरोधी को खत्म करने का इरादा रखते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी आमतौर पर ताकत के बल पर लड़ाई को जल्दी खत्म करने की होती है। अगर उन्हें तुरंत जीत नहीं मिलती है तो वे अपनी ताकत और हौसले से लड़ाई को जारी रखते हैं। जैकी चैन की मानसिकता और रणनीति हमेशा स्मार्ट फाइटिंग पर आधारित होती है। वे किसी भी लड़ाई को सिर के बजाय दिमाग से लड़ते हैं। उनकी लड़ाई की स्ट्रेटेजी अपने विरोधी की चाल को भांपने और उसका फायदा उठाने की होती है। जैकी चैन अपनी फुर्ती और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई को लंबा खींचते हैं और अपने विरोधी को थका देते हैं। वे लड़ाई के दौरान अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, जिससे उनके विरोधी को उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब अगर सनी देओल और जैकी चैन की लड़ाई होती है तो परिणाम कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। अगर लड़ाई सिर्फ फिजिकल पावर पर आधारित होती है तो सनी देओल के पास बड़ा फायदा होगा। उनकी भारी मस्कुलर बॉडी और शारीरिक ताकत उन्हें जैकी चैन पर हावी बना सकती है। जैकी चैन की तुलना में सनी देओल ज्यादा ताकतवर है और उनका एक मुक्का भी विरोधी को चित कर सकता है।
अगर लड़ाई तकनीकी और चालाकी पर आधारित होती है तो जैकी चैन स्पष्ट रूप से विजेता बन सकते हैं। उनकी मार्शल आर्ट्स की दक्षता और फुर्ती उन्हें सनी देओल के मुकाबले ज्यादा गतिशील और सक्षम बना सकती है। जैकी चैन अपने विरोधी को थका सकते हैं और फिर सही समय पर हमला करके जीत सकते हैं। अंत में अगर यह लड़ाई सिर्फ पावर पर निर्भर होती है तो सनी देओल विजेता बन सकते हैं, लेकिन अगर इसमें तकनीकी, चालाकी और मार्शल आर्ट्स शामिल होते हैं तो जैकी चैन की जीत की संभावना ज्यादा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ताकतवर है, लेकिन जैकी चैन की तकनीकी दक्षता और फुर्ती उन्हें एक बेहतरीन फाइटर बनाती है।